यस सर, व्हाट इज टुडेज गोल? आज वाली क्लास में हम बात करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज की। जो शुरू शुरू में अभी सवाल सॉल्व करवाऊंगा, तुम बोलोगे कि सर ये इतने हल्के सवाल कहां से लेके आए हो आप, हम तो इससे ओपी सवाल सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी किए हुए हैं। ऐसे ऐसे प्रकार के सवाल आने वाले हैं। सामने देखना, हेलो हेलो हेलो, सामने देख रहे हो क्या? ऐसे सवाल आएंगे, बोलेगे भैया इसका जवाब बताओ क्या होगा? सर कॉमेडी कर रहे होगा? अबे नहीं, सच में ऐसे ही सवाल है। ठीक है नाउ, ये सिर्फ स्कूल ओरिएंटेड है। अब स्कूल ओरिएंटेड मतलब सर स्कूल में पूछा जाएगा, बिकॉज इसमें जो मेजर पार्ट आपको सीखना है, उस मेजर पार्ट में क्या है, ग्राफ बनाने होते हैं। ठीक है, मैं सिखाऊंगा ग्राफ बनाने, और ग्राफ बनाने के साथ साथ आपको क्या करना है सर, उसमें कुछ एरिया या शेडेड पोर्शन आपको शो करना है। तो ये सब जेई मेंस में और जेई एडवांस में नहीं पूछा जाता, तो दिस इज प्योरली स्कूल ओरिएंटेड। बट इसमें एक पार्ट इनइक्वालिटी का भी है। तो सर आप मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि इनइक्वालिटी मेंस में नहीं आएगी, एडवांस में नहीं आएगी? आ सकती है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? बट हाँ, वो जो ग्राफ वाला सेक्शन है वो स्कूल में पूछा जाता है। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। चिंटू सवाल, यस, मजेदार, रिलैक्स एकदम, कुर्सी थोड़ी पीछे करके मत बैठना। समझ लेना पूरा, पता चला रिलैक्स के चक्कर में सारा ही गड़बड़ हो जाए। सर वाह सर, ये बीच में आप हैं करते हो ना, कभी कभी तो अच्छा लगता है, कभी कभी सच बताऊं तो गुस्सा भी आता है। अच्छा आ जाओ, बेसिक्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, बेसिक में ही ये निपट जाएगा, इसमें कुछ एसिडिक पार्ट है ही नहीं। वाह सर, ये कितना बढ़िया है। हाँ, तुम्हारे लिए रिलैक्सिंग चैप्टर, एनसीईआरटी वालों ने सीक्वेंस ही ऐसा डिसाइड किया है कि बच्चा कॉम्प्लेक्स पढ़कर एकदम गर्म हो जाएगा, तवे की तरह उफन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो उसको फिर तुरंत एकदम चिंटू कैंडी चैप्टर दे दिया। बहुत आसान सा, बहुत ही फर्जी सा। स्टार्ट करें? बोलो बोलो बोलो, स्टार्ट करें क्या? ये कौन है भैया? मेंटोस, मेंटरशिप, क्या चाहिए मेंटरशिप में? इतनी बढ़िया मेंटरशिप कर तो रहे हैं। टाइम टू टाइम तुम्हें मोटिवेट करना और तुम्हारी सारी बातों का ध्यान रखना, इसी को ही मेंटरशिप बोलते हैं बेटा। और अगर कोई प्रोग्राम है मेंटरशिप वाला आज, तो मुझे कोई आइडिया उसका नहीं है, तो ये बार बार मेरे सामने मत लिखिए प्लीज, मुझे कोई नहीं पता है बेटा। ठीक है, आप पे अगर इंफॉर्मेशन आई है, आपके पास नोटिफिकेशन आया है कि आज कोई मेंटरशिप का प्रोग्राम है, तो आप उसको जरूर अटेंड कर लीजिएगा। बट अभी ये लेक्चर अटेंड कर लो जो मैं कर रहा हूं, मेरी मेंटरशिप भी थोड़ी सी देख लीजिए प्लीज। ऐसा क्यों करते हैं आप मेरे साथ फिर से आप यार ये ठीक है, ऐसे बार बार नहीं करते। आ जाओ, हाँ ठीक है, देख लेना ना 6 बजे, अभी तो 6 बजने में भैया, अभी पूरे पूरे लगभग 3 घंटे बाकी हैं, तो अभी से ही मेंटरशिप के लिए तैयार हो रहा है क्या? हाँ सर। अबे नहीं। ना व्हाट इज दिस? टाइप 1 में क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। लीनियर का मतलब सर पावर 1 होनी चाहिए, लीनियर का मतलब पावर 1 होनी चाहिए, और एक ही वेरिएबल वहां बैठा हुआ होना चाहिए। एक ही वेरिएबल मतलब सर एक्स टाइप का, जैसे फॉर एग्जांपल ये सारी लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है। क्या आपने ऐसी कोई इनइक्वालिटी देखी है क्या? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। हाँ सही सही बताइएगा। हाँ सर। फिर ऐसी कुछ देखी है क्या? बोलो। ये सारी की सारी जो लिख रहा हूं, दीज आर लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। इनइक्वालिटी भी है, लीनियर कैसे पता चला? एक्स की पावर देख ध्यान से, 1, और वेरिएबल भी एक ही है सर इसमें, y तो दूसरा वेरिएबल है ही नहीं। बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई? हाँ बहुत आसान है सर, हम ये कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका अगर मैं सॉल्यूशन पूछूं पहले ही बोला था मैंने तुम्हें, चिंटू टाइप का है, देख लो फटाफट। इसका अगर सॉल्यूशन पूछूं तो सर x ग्रेटर देन 1 इज द आंसर। बात समझ में आती है? एक बात बता, ये x ग्रेटर देन 1 कैसे प्लॉट करते हैं? सर नंबर लाइन पे चलो, नंबर लाइन पे 1 को लिख लो, 1 पर इक्वालिटी नहीं है तो हॉलो सर्कल से लेके इंफिनिटी। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे? ओपन ब्रैकेट 1 से लेके इंफिनिटी। सर पुरानी यादें ताजा कर दी आपने। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सही सी बताना। हाँ सर, अब तो मम्मी पास में है नहीं, वरना अगर वो बैठे होते तो वो भी यही बोलते हैं, भाई ये तो मैं भी जानती हूं। हाँ बहुत पहले बताई थी, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। एक बोल रहा है वेरी हार्ड बहुत सही, एक बोल रहे सर काश एडवांस लेवल ऐसा होता, मजे आ जाते। देख फिर अबे एडवांस लेवल का भी कुछ लेवल नहीं है, अगर आप ध्यान से समझे तो। वाह सर, आपने जबरदस्त स्टेटमेंट बोल दी। हाँ
सारा आपको ढंग से समझाया जा रहा है, आपको बस समझ के याद रखना है। फिर एडवांस वाले पूछे, मेंस वाले पूछे, पड़ोस वाला चिंटू पूछे या ग्रीन टी शर्ट वाला दोस्त पूछे, एक साथ सबको लाइन से पेल देंगे। बोले पूछो, बोले जो पूछना है। नाउ सर इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी, ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डबल इनइक्वालिटी। एक ही एक्सप्रेशन में दो अलग अलग साइड से इनइक्वालिटी चिपकी हुई हो। जल्दी बताना जरा एक बार कैसे सॉल्व करते हैं। सर हमें ऐसा बताया था कि एक पार्ट अलग कर लो, एक पार्ट अलग कर लो और जो दूसरा पार्ट है उसको अलग कर लो। अबे ये सब तुम्हें पता है, ठीक है, फालतू टाइम पास मत करिएगा और फटाफट जवाब बताइए, ठीक है। यस, आ जाइए भैया। सर इधर लेके जाओ 2x - 1, 3 को इधर लेके जा सकते हैं चिंटू? पुरानी बातें याद कर। यस सर लेके जा सकते हैं। 3 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। अरे वाह, दिस इज जस्ट लाइक सिमरन, नहीं पलटेगी, कितना भी बोल लो। कभी कभी पलट जाती है सर ये, जब उसको नेगेटिविटी दिखाई देती है। पॉजिटिविटी के हिसाब से नहीं पलटती, वो फिर चली जाती है, वैसी रहती है। समझ गए? हाँ सर एक्स की वैल्यू 2 से डिवाइड करोगे लेस देन 11। कोई परेशानी है क्या? नो सर। है तो बता दो फटाफट, अभी हल कर देंगे। इसको इधर लेके जाओ। -3। वाओ, हाँ रिलैक्सिंग लेक्चर है बेटा, रिलैक्सिंग लेक्चर है। रिलैक्स करिए आराम से, आराम आराम से सुनते जाओ, बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा ओपी चीज जब आएगी, थोड़ी सी ओपी चीज आएगी, तब मैं आपको अपने आप जगा लूंगा। सर आप सोने के लिए बोल रहे हो क्या? नहीं बे, सो मत जाना, ऐसे देखता रहे बस, हल्की ऐसे आंखें थोड़ी डिम करके। हाँ ठीक चल रहा है, ऐसे देख ले। हाँ सर 2x - 1 इधर जाएगा, -1 तो ये हो जाएगा -2। अब अगर पूरी इक्वेशन को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये बन जाएगा -1 से बड़ा और बराबर। कोई दिक्कत है क्या? अब एक चीज बता दे चिंटू, सो तो नहीं गया ना? इन दोनों का जवाब कैसे निकालते हैं भैया? डबल इनइक्वालिटी में क्या सिखाया गया था? अबे बोलो, डबल इनइक्वालिटी में क्या सिखाया गया था? सर दोनों को अलग अलग सॉल्व करें और उनका जवाब निकालने के बाद में दोनों क्या ले लें? इंटरसेक्शन। यस ठीक है भैया। x लेस देन 11, ये रहा 11। लेस देन 11 का मतलब है 11 से छोटा। सर ये क्या लिखा हुआ है? -1। -1 पे बराबर का निशान और -1 से बड़ा। वाह सर, ये सच में आप तो आज गजब कर रहे हो। इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों सॉल्यूशंस आपस में कब ओवरलोड, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में कब ओवरलैप हो रही हैं। सर -1 से लेके 11 पर ओपन, -1 पे क्लोज, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। कोई परेशानी है क्या? अरे वाह, इंटरसेक्शन लेते हैं दोनों का। दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग करने के बाद में दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, फाइनली इंटरसेक्शन ले लो। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आई होगी। यस ये आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं, फटाफट सॉल्व कर दो। हाँ फटाफट सॉल्व करके आज नेता बन जाओ। यस सर रोज तो हम जवाब नहीं बता पाते, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, सारे जवाब बताऊंगा। बोले बता फिर, जल्दी बता जल्दी। यस यस यस। एक लिख रहा है चिंटू बैच अबे चिंटू बैच नहीं है भैया, ये आप गलत नजरिए से देख रहे हैं। यहां पर चिंटू रह रहे हैं भैया, और वो आजकल चिंटू बचे नहीं है। अगर आपको सच में कहीं पर पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर, मोटिवेशनल स्टोरी एक और लो, फटाफट इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा। पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर कहीं पर सैक्रिफाइस और त्याग, बोलते ना त्याग देखना है, त्याग मतलब कि सैक्रिफाइस देखना है, तो बड़े बड़े लोग सैक्रिफाइस करते हैं अपनी उम्र में जाकर, जब उनकी उम्र बड़ी हो जाती है, जब वो समझदार हो जाते हैं। अगर आपको रियल त्याग देखना है तो आप किसी IIT JEE एस्पिरेंट को पढ़ता हुआ देखिए, आपको मजा आ जाएगा उसको देखकर। मतलब आप अपने आप को देखो, क्योंकि अभी जो हमारी उम्र है सर, सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वही है। हमारी उम्र बड़ी ही वीटी, एक जगह पे ना रुकने वाली, एक तरीके से ना सोचने वाली, डिस्ट्रैक्टेड, कंफ्यूज्ड, इस टाइप की हमारी उम्र है। और इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। इस एज में सब लोग ऐसे ही होते हैं। तुम ऐसे हो, मैं भी ऐसा था, हम लोगों के जो माँ बाप हैं वो भी इसी एज में ऐसे ही रहे थे। तो सर सारा फिर आप त्याग कैसे बोल रहे हो वो समझाइए। त्याग का मतलब है कि जो पढ़ रहा है वो अपनी एज जो उससे करवाना चाहती है, जो आपकी एज आपसे करवाना चाहती है, गेम, हाँ सर किसी चिंटी से बातें हो जाएं, हाँ सर ये सब चीजें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, हम ये सब छोड़कर जेई की पढ़ाई कर रहे हैं। बोलो त्याग किया कि नहीं किया? हाँ, अपनी सारी इच्छाओं को एक बार त्याग कर अपने सपनों को साकार करने के लिए लगे हुए हैं।
तो सबसे प्योर अगर आपको कहीं पे सेक्रीफाइस देखना है तो जेई एस्पिरेंट को देखो, नीट एस्पिरेंट को भी देख लो, बट यहां पे नीट है नहीं, तो इस वजह से मैंने सिर्फ जेई का नाम लिया, समझ गए? हाँ, तो आप अपने आप की पीठ थपथपा सकते हैं कि भैया तुम सेक्रीफाइस कर रहे हो, और इसका जवाब आपको, जवाब मतलब एज ए रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, बस करते रहिए। बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी। क्या है सर ये ये क्या ले आए आज आप? अरे ऐसे ही थोड़ा चिंटू कैंडी होना चाहिए ना। कल तुम्हें एडवांस का लेक्चर दूंगा तो उससे पहले थोड़ा बहला फुसला रहा हूं। वो होता ना बच्चे के इंजेक्शन लगाने से पहले कुछ चॉकलेट वॉकलेट देते, वही यही है। कल इंजेक्शन लगेगा, लगवा जरूर लेना, ठीक है? सर उसमें दर्द होगा क्या? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अगर थोड़ा बहुत पेन हुआ तो कोई बात नहीं, उतना झेल लेंगे सर। आ जाओ, ये बताओ क्या लिखा हुआ है? 5x - 3 < 7। बहुत बढ़िया। अगर मैं 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊं, अगर मैं 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाऊं सर, ये बन जाएगा 10। अगर आप 5 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2। कोई परेशानी है क्या? नो सर। आप, वो बोल रहा है x इज द रियल नंबर, तो मेरे ख्याल से रियल नंबर वाला सॉल्यूशन तो आपको दिख गया। 2 से छोटा, तो 2 पर सर इक्वालिटी नहीं है, तो -∞ से लेके 2 इज द आंसर। -∞ से लेके 2 इज द आंसर। कोई परेशानी है किसी को? बोलो। नहीं सर, वो तो इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाह रहा है, जब रियल नंबर हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें सारे रियल नंबर काउंट हो गए। अब वो बोल रहा है कि सिर्फ इंटीजर बताइए, तो 2 से छोटे कौन कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं? तो भैया इसका जो जवाब है वो आप चाहे तो ऐसा लिख लो, 1 0 -1 -2, ऐसे करके। एक तरीका तो ये है, और इसी को ही आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसी को ही आप एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। x is set of all the values of n, n is such that n is less than 2 and n belongs to integer। ये कौन सी फॉर्म आ गई सर? और पुरानी बात? अरे वाह, आज तो सारी पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। काश सर वो भी आ जाए, मजे आ जाएंगे। अबे उसको छोड़, यहां देख सर, ये क्या लिख दिया आपने? ये देख क्या लिखा हुआ है, कौन सी फॉर्म है ये? सर ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अच्छा, n की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, n एक इंटीजर होना चाहिए, इन दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले सारे n यहां रखना, और यही x की वैल्यूज बनेंगे। बोलो बोलो बोलो, कोई परेशानी है क्या? कोई परेशानी है? नो सर। तो अगर आप चाहते हो रियल नंबर वाला जवाब तो वो ये रहा, अगर x सारे रियल नंबर हो सकते हैं तो, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। और अगर आप चाहते हैं इंटीजर वाला जवाब तो वो ये रहा, और इसकी बात हमारी हो चुकी है। यस, ठीक है। हाँ, अब ये नहीं पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। एक और सॉल्व करोगे क्या? सर सच में क्या? यस बेटा यस, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है। अबे आज इसकी विड्थ कम कैसे होगी? चलो चलो चलो, जवाब बताते जाओ। ऐसा एनसीईआरटी में है, ध्यान रखना। कुछ लोग पूछ रहे सर ऐसा कहां होता है एनसीईआरटी में कहां होता है? एनसीईआरटी में। आ जाइए, जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसको, जल्दी से सॉल्व करके बता दो यार। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ सर, क्या है जरा बोलना। सर ये लिखा हुआ है 4 + 2x अपॉन 3 इस 2 को इधर एलसीएम लो, -6/2। कोई परेशानी है क्या? नो सर। क्या आप इस 2 को और इस 3 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो? हां जी। इनइक्वालिटी में अगर आप दोनों तरफ या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेगा। यस सर। इस 2 को इधर भेजा, 8 + 4x > 3 को इधर भेजा, 3x - 18। वाओ सर, इसको इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा x, और इसको इधर लेके आओ तो वो +8 है, इधर आएगा तो -8, ये हो जाएगा सर -26। देखना जरा ठीक लिखा है क्या? x is greater than -26, और ग्रेटर देन भी नहीं सर, इक्वल्स टू साइन भी लगा हुआ है। ठीक है, और इसी बात को कैसे लिखते हैं? ठीक है, हाँ सर आज मजा आ रहा है काफी दिनों बाद में। अबे मजा हमेशा आता है, आज तुम रिलैक्स्ड हो ऐसे समझो। ये सब पता है सर हमें, ये सब हमें पता है। -26 से ग्रेटर देन, कुछ लोग 26 लिख रहे हैं बेटा। एक बार अपना जवाब चेक कीजिए, एक तो यहां पर इक्वालिटी आएगी, दूसरा यहां पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, और यहां पे -26 आएगा। देख लीजिएगा प्लीज। बोलो बोलो बोलो। ठीक है भैया,
एक बोल रहे हो सर रिवीजन करवा रहे होगा, अबे नहीं, ये चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज। वो अलग बात है कि मैं ये सब बातें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट इसका नंबर आया तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, वरना तुम लोग बोलोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं। बस लो एक सवाल लो, सर ये क्या है अचानक से, बस कुछ नहीं, इसको बोलते हैं बेटा स्टोरी प्रॉब्लम। हाँ, एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक प्रॉब्लम छुपी हुई हो, इसको क्या बोलते हैं, स्टोरी प्रॉब्लम बोल दीजिए, या फिर आप इसको वर्ड प्रॉब्लम बोल दीजिए। फटाफट फटाफट फटाफट, ये भी एक लीनियर इनइक्वालिटी ही है, बट आपको पहले वो बनानी पड़ेगी। ढूंढो एक बार, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, सभी लोग पढ़ लीजिए, मैं एक बार साइड में हो जाता हूं स्क्रीन से। एक बोल रहा सर मैं तो जा रहा हूं, बोले ये मुझे आता है। ठीक है भैया, तेरी मर्जी है, ठीक है तेरी मर्जी है, बिकॉज जो इसमें मेन चीज है वो तो अभी आई नहीं। दिखा देता हूं थोड़ा सा, कुछ लोग भागेंगे ना। हाँ सर जे का भला है, बस वही सिखाऊंगा तो रुक जाना, ठीक है। हाँ, कुछ लोग हैं नेता, बोले कि सर ये तो आता है, फिर हम जाके कुछ और पढ़ लेते हैं। अब इसको ध्यान से समझ ले, क्या है जरा बोलना। ए मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड हुज, या फिर ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, लकड़ी का बोर्ड है। वाह सर, आज इतने दिनों बाद में, अब तक हमें फील आ रही थी सिर्फ फिजिक्स में, क्योंकि वहां पे रियल वर्ड को लाया गया था। होता है ना, फ्रिक्शन लग रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है, और फिर सर मंकी उस पर चढ़ रहा है, और रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम। सर गणित में कभी भी ऐसी फील नहीं आई, वहां पर पता नहीं क्या आप बोल रहे थे, ई की पावर आयोटा थीटा। अब इसमें ना हमें मंकी दिख रहा, ना हमें डंकी दिख रहा, फिर अचानक से शीशे में देखा तो दोनों दिख गए एक साथ। सर वहां पे फील नहीं आती है। आज देखो, लकड़ी का डब्बा नहीं, लकड़ी का पीस लेके आया। वाह सर, फील आ रही है, एकदम रियल वर्ड से रिलेट करो। हाँ, क्या करो, इसको रियल वर्ड से रिलेट करो। 91 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या है, एक लकड़ी का टुकड़ा है। इसमें से एक भाई साहब है, वो इसमें से 3 टुकड़े निकालना चाहते हैं। ठीक है, वॉन्ट्स टू कट ऑफ 3 लेंथ्स फ्रॉम दिस सिंगल पीस ऑफ वुड। ठीक है क्या, बोलो बोलो बोलो। यस सर। नाउ द सेकेंड लेंथ is to be 3 सेंटीमीटर longer than the shortest। ठीक है भैया, जो सेकंड लेंथ है ना, अच्छा मतलब वो इसके 3 टुकड़े करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 3 टुकड़े। तो एक काम करो, पहले टुकड़े की लेंथ मान लीजिए x, दूसरे टुकड़े की और तीसरे टुकड़े की देख लेंगे। ठीक है, सुनते जाना आराम आराम से। अबे सुन रहे हो क्या? हाँ सर। सुन रहा है ना तू, समझा रहा। फर्स्ट लेंथ बोल दीजिए, फर्स्ट टुकड़ा बोल दीजिए, या फिर शॉर्टेस्ट वाला बोल दीजिए। मान लेते हैं सबसे शॉर्टेस्ट वाला x है। ठीक है जी। नाउ अब उसने क्या बोला, जरा सुनना ध्यान से। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो ये दूसरे वाला जो है ना, ये वाला सेकेंड वाला, ये क्या होना चाहिए, छोटे वाले से 3 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी सर, x+3। बहुत आसान है, बोलो बोलो बोलो। यस सर। फिर द थर्ड लेंथ इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। जो तीसरा पार्ट होगा इस टुकड़े का, वो जो सबसे छोटे वाला पार्ट जिसको आपने x बोला है, उसका 2 गुना होगा, ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट, 2x। ठीक है, हाँ है ना, बोलो बोलो बोलो। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। x की वैल्यू बतानी है, सबसे छोटे वाली बोर्ड की लेंथ बतानी है। सबसे छोटे वाला हमने क्या माना है सर, x। अगर आप ये सवाल स्कूल में सॉल्व करके आ रहे हैं तो यहां पर आपको एक लाइन लिख के दिखानी पड़ेगी, और वो लाइन क्या होगी, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इज x सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड की लिखोगे x+3, और लास्ट वाले की लिखोगे 2x। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ the third piece is to be at least 5 सेंटीमीटर longer than second board। वो बोल रहा है जो थर्ड है ना, थर्ड पीस, वो कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, कम से कम 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। किससे, सेकंड वाले से। ठीक है जी। थर्ड पीस कौन सा है, 2x, और सेकंड वाला कौन सा है सर, x+3। कौन किससे 5 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए,
सर ये, और हमें बचपन में मैडम ने सिखाया जहां पर इज आ जाए वहां पर इक्वल्स टू का साइन या फिर इनइक्वालिटी का साइन। जो ये थर्ड पीस है वो कम से कम का मतलब है कि इससे 5 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है। अगर 5 सेंटीमीटर ही बड़ा होता तो इसकी लेंथ +5। बोलो बोलो बोलो, इसकी लेंथ +5। कोई परेशानी है क्या? नो सर। और सर ये इनइक्वालिटी क्यों लगाई आपने, ये समझाओ। ये आपने क्यों लगाया? क्योंकि वो बोल रहा है कम से कम 5। यहां 5 की जगह 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। मतलब ये वाली जो चीज है ये इससे बड़ी या फिर बराबर हो सकती है। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आई? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? थोड़ा सा डायग्राम में गड़बड़ कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने 91 सेंटीमीटर का जो बोर्ड है ना वो पूरा इस्तेमाल किया है कि नहीं वो नहीं पता। 91 सेंटीमीटर वाले बोर्ड में से वो कुछ कुछ टुकड़े उठा रहा है, कुछ कुछ टुकड़े वो उठा रहा है। ठीक है, हाँ, उसने ये कहीं नहीं बोला कि वो 91 सेंटीमीटर वाले के ही 3 टुकड़े करेगा, उसमें से 3 टुकड़े उठाएगा, ये बोला है। मतलब सर हो सकता है ये 3 टुकड़े उठाने के बाद में पीछे कुछ बोर्ड की लेंथ बच जाए, पीछे कुछ बोर्ड की लेंथ बच जाए। तो तुम मुझे सिर्फ ये बताओ, यहां से एक कॉमन सेंस वाली इक्वेशन और बन रही है कि इस लेंथ की, इस लेंथ की और इस लेंथ का सम क्या होना चाहिए? x + 2x + x + 3। सर ये 91 या 91 से छोटा होगा। 91 के मैक्सिमम बराबर हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि 91 से ज्यादा कैसे होगा? क्योंकि इसी बोर्ड में से आप टुकड़े निकाल के ला रहे हो। और सर 91 से छोटा क्यों होगा? हो सकता है बोर्ड का कुछ टुकड़ा बच जाए। 3 लेंथ निकाली हमने और फिर पीछे बोर्ड का टुकड़ा बच गया। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। क्या आपको ये 2 अलग अलग लीनियर इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है? हाँ जी। फाइनली दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें इंटरसेक्शन लेना है कि यूनियन। सर ये बात भी सत्य होनी चाहिए और ये तो सत्य होनी चाहिए। तो जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो सर, आंसर क्या आएगा? इंटरसेक्शन या यूनियन? तो आंसर इज इंटरसेक्शन। देखो ये तो ट्रू होना ही चाहिए। ठीक है, इतना टुकड़ा बच गया। और दूसरे वाली जो इक्वेशन आपने बनाई है, जो पहले वाली इक्वेशन है वो तो समझ में आती है सर गिवन इंफॉर्मेशन से, आया ना? और सर ये जो दूसरे वाली इक्वेशन है ये कॉमन सेंस से। फटाफट बताओ ऊपर वाली इक्वेशन क्या लिखी हुई है? अरे सर ये लिखा हुआ है 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 8। यहां से हमें समझ में आया x को उधर लेके जाओगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया, इसको सॉल्व कर ले। ये लीनियर इनइक्वालिटी, ये क्या लिखा हुआ है? 3x, रुको रुको रुको, 4x। 4x इज लेस देन 3 को इधर लेके जाओगे कितना आ जाएगा? 88, है ना? कितना आ जाएगा बेटा? 88। बोलो बोलो बोलो। हाँ जी। नाउ अगर ये 88 है तो x की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी? 22। सर दोनों का हमें क्या लेना है? इंटरसेक्शन। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जरा बोलना क्या हो जाएगा? 8 से लेके 22 इज द आंसर। 8 से लेके 22 इज द आंसर। अब बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके 22 तक। दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये उसने कहां बोला कि वो जो टुकड़ा उठा रहा है, जो शॉर्टेस्ट लेंथ है वो इंटीजर होनी चाहिए। ये कहां बोला? तो सर वो टुकड़े की लेंथ 8.1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 9.3 सेंटीमीटर भी हो सकती है। बात समझ में आएगी नहीं आई? बोलो बोलो बोलो। दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आई? एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं। भैया उसने बोला कि एक 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, इसमें से हमें 3 टुकड़े उठाने हैं। सबसे छोटे वाले टुकड़े की लेंथ हमने मान ली x, और उससे जो बड़ा है, जो सेकंड टुकड़ा है वो 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, और जो थर्ड टुकड़ा है वो इसका 2 गुना होना चाहिए। ठीक है। नाउ अब उसने ये कहीं नहीं बोला कि हम 90 सेंटीमीटर वाला बोर्ड पूरा इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब सर कुछ लेंथ बच भी सकती है। तो इन तीनों का सम 91 सेंटीमीटर के बराबर या उससे कम होगा। कम कब होगा? जब कुछ लेंथ बच जाए। बराबर कब होगा? जब कोई लेंथ ना बचे। तो एक इक्वेशन तो ये रही। दूसरी इक्वेशन ये कहां से आई सर? ये रही। इस लाइन को पढ़कर हमने दूसरी इक्वेशन बना दी। बस दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया। आई होप बात समझ में आती है। एक और सवाल सॉल्व करो।
फिर इस चैप्टर में जो सबसे मजेदार चीज है उस पे चलेंगे। जल्दी से देख लीजिए प्लीज। फिर इस चैप्टर में जो मजेदार चीज है उस पे चलेंगे। हां, फील आएगी नहीं, लकड़ी वकड़ी आपको दिखाई दी, गणित के सवाल में तो सर फील आएगी नहीं। एनसीईआरटी का सवाल है बेटा, एकदम एनसीईआरटी, यस। जो आपसे प्रॉमिस किया गया है वो सारा पढ़ा रहे हैं, घबराइए नहीं। फटाफट 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 सवाल पढ़ लीजिए और एक बार जवाब लिख दीजिए। एक बोल रहा है राजवंत सर ने पढ़ा दिया है। अच्छा ठीक है बेटा, फिर ठीक है, यू कैन शट द लेक्चर। लेक्चर को ऑफ कर सकते हैं, रिलैक्स हो जाइए। बाकी लोग सामने देखो। सर क्या है? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। पहली चीज तो इस पे ध्यान दो, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार। हाँ, लगातार बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव को, ठीक है। और इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। मतलब इवन मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोलूं तो 2 and 3 हो जाएगा। दो ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बोलूं तो आप 3 5 बोल सकते हो, 5 7 बोल सकते हो। ये इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर मतलब सर 2 4 हो गया, फिर 4 6 हो गया, 6 8 हो गया, ऐसे। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों के दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। एंड देयर सम इज लेस देन 23। सर ये क्या सवाल है? हाँ, मान लो लेट, ऐसे लिखते हैं सवाल, देख लेना भैया। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव या फर्स्ट इवन इंटीजर इज x। मान लेते हैं कि पहला इंटीजर जो इवन है वो है x, ठीक है। अब इसमें दो बातें ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसको सवाल को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे लोग सवाल को सॉल्व करते हैं 2x लेकर भी, बोलेंगे सर इवन है तो 2x मानो, तो वो भी आपकी इच्छा है। बट हां, अगर आप x को फर्स्ट इवन इंटीजर मान रहे हो तो यह ध्यान रखना कि x एक इवन नंबर होगा। x क्या होगा? इवन नंबर, ठीक है जी। अगर ये फर्स्ट है देन सेकंड इवन इंटीजर बताना जरा, या सेकंड इंटीजर कौन सा हो जाएगा? अबे समझ में आ रहा है क्या? अरे सर बहुत आसान है। सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा? कॉन्जिक्यूटिव देखते ही चिंटू बोला सर +1, जबकि गलत है। बोलो बोलो बोलो, दिस इज रॉन्ग। +1 मत कर देना भैया, अगर इसको 2 लोगे तो ये 3 बन जाएगा। इवन इंटीजर चाहिए हमें अगला, तो 2 ज्यादा होगा सर, ठीक है। हाँ, वो बोल रहा है बोथ ऑफ देम आर लार्जर देन 5, दोनों ही 5 से बड़े हैं, एंड देयर सम इज लेस देन 23। जो दूसरे वाली बात लिखी हुई है कि दोनों का सम x + 2 इज लेस देन 23, तो यहां पर इक्वेलिटी आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी सर, क्योंकि उसने बोला है लेस देन 23। बोलो बोलो बोलो, लेस देन 23। बस, अगर वो बोलता लेस देन इक्वल्स टू 23 तो फिर मैं इक्वेलिटी लगाता। अब यहां आ जाइए, वो दोनों के दोनों ही 5 से बड़े होने चाहिए, तो ठीक है सर। लो, एक इंटीजर है x, वो भी 5 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा इंटीजर जो है x + 2 वो भी 5 से बड़ा होना चाहिए। अब की बार कितनी इक्वेशंस बन गई बेटा जी? 3। क्या आप तीनों का जवाब का इंटरसेक्शन निकाल सकते हो क्या? यस सर। फटाफट बताना जरा जवाब। सर ये क्या टाइम पास सवाल है? अबे ऐसे ही है, अब क्या करें। ये 2 इधर जाएगा, ये हो जाएगा 21 बेटा, ये हो जाएगा 21/2। ओ बेटा ये देखना जरा क्या हो जाएगा। सर ये हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, अबे बोलो ये कितना हो जाएगा? सर दिस इज 10.5। हाँ ठीक है भैया, बस। और सर यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है x is greater than 3 और यहां लिखा हुआ है x is greater than 5। अब जब मैं वैल्यूज पूछनी स्टार्ट करता हूं कि x की वैल्यूज जो इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और फाइनली सर हमें इंटरसेक्शन लेना होता है, तो वो वाली x की वैल्यूज बताओ जो सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। बताना जरा एक बार x की वैल्यूज कौन कौन सी आएगी। तो बच्चे भागते ही बोल देते हैं सर 6 7 8 9। 6 7 8 9 क्यों भैया? सर 6 तो चलेगा, 7 आना चाहिए क्या? नहीं जी, वो इवन इंटीजर है। तो कौन कौन सी x की वैल्यू आएगी? 6 8 और 9 नहीं आएगा, और 10 भी चलेगा। बोलो बोलो बोलो, 10 आएगा कि नहीं? यस सर। अब वो पूछ रहा है पेयर। पेयर मतलब 2 2 का पेयर बता दो। पेयर मतलब 2 2 का पेयर बता दीजिए। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर बहुत आसान है। अगर आप x की वैल्यू 6 लेते हो तो दूसरा इंटीजर क्या बना? 6, 8।
अगर आप x की वैल्यू 8 लेते हो तो दूसरे का पेयर कितना बना, मतलब दूसरा क्या बना सर, 2 जोड़ 2 10, और 1 10 लेते हो तो दूसरा क्या बना 12। देख लो सारे के सारे 5 से बड़े हैं और सबका सम 23 से छोटा है। कोई परेशानी है क्या? एक बोल रहा है 6 8 10 12, अबे 12 कहां से आ गया? यहां पर सिर्फ यही 3 नंबर आएंगे बेटा, 10.5 से छोटा रहना है। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये वाले जो आपने सवाल सॉल्व किए एकदम चिंटू कैंडी टाइप्स, ये सारे सवाल थे लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल वाले। बहुत बढ़िया सर, ये कितना बढ़िया टॉपिक है। लो भैया थोड़ा सा तांडव शुरू, बट ये भी बहुत आसान है, देखते जाओ। क्या है सर ये जरा बताना एक बार। लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल में जो लीनियर इनइक्वालिटी होती है वो दिखती कैसी है? क्या आप लोग तैयार हैं? अबे ये क्या है, मिस्टेक क्या होगी? कहां पर मिस्टेक? कौन से वाली मिस्टेक? हाउ 12? किधर 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 12 कैसे आ गया? अबे x की वैल्यू 12 नहीं ली है मैंने वो पेयर बताए हैं। ऐसे मत कर भाई। x की वैल्यू तो यही 3 है, x की वैल्यू बेटा यही 3 है, 6 8 10। चिंटू सुन ध्यान से, ओ बेटा सुन, x की वैल्यू तो यही है। अब वो पूछ क्या रहा है पहले वो भी तो देख। पूरे सवाल में एक की बात नहीं हो रही, वो दो पूछ रहा है। एक की बात नहीं हो रही बेटा, वो दो पूछ रहा है। सुन मेरी बात ध्यान से, एक इंटीजर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है दो दो बताओ, पेयर बताओ इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के। अगर आप x की वैल्यू 6 लेते हो, एक इंटीजर को 6 बनाओगे तो दूसरा क्या बन जाएगा 8। एक को अगर 8 बनाओगे दूसरा क्या बन जाएगा 10। और अगर आप एक को 10 बनाओगे, बोल बोल बोल, दूसरा क्या बन जाएगा 12। बस मैंने कहां बोला कि x की वैल्यू 12 है, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूं कि x की वैल्यू अगर आप 10 यहां रखोगे तो ये 12 बन जाएगा। और ये है वो पेयर ऑफ इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, ये है वो पेयर ऑफ इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो 5 से बड़े हैं और उनका सम 23 से छोटा है। चेक कर लो, बोलो बोलो बोलो। हां सर, ऐसे ही परेशान हो रहे थे भैया फालतू में ही। अब इधर आ जाइए, फटाफट ध्यान सुनिएगा, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। सर पहले तो हम चलते हैं सेकंड टाइप। दो ही टाइप है पूरे चैप्टर में, दो ही टाइप है। आपने टाइप 1 पढ़ लिया है, बहुत आसान, बहुत चिंटू, बहुत लाइट सा था, बिल्कुल सही। नाउ सर दूसरा क्या है, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल की अगर बात करें तो दो वेरिएबल सर कौन कौन से आ जाएंगे, एक्स एंड वाई। दो वेरिएबल कौन कौन से आ जाएंगे, एक्स एंड वाई। सबसे पहले मैंने लीनियर इनइक्वालिटी नहीं लिखी है, मैंने क्या लिखी है, लीनियर इक्वेशन। सर इक्वेशन कौन सी होती है जिसमें बराबर का निशान आए, ये लिखी हुई, ax प्लस बी वाई बराबर c। अब ये बताओ ये ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करती है? सर ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन को। हां जी बिल्कुल सही। कोई परेशानी है? नो सर। आपने कभी भी कोई इक्वेशन देखी होगी इस प्रकार की, हेलो हेलो। अब थोड़ी सी नजरें स्क्रीन पर प्लीज। सर थोड़ी सी क्यों बोल रहे हो आप, पूरा बोलो। हां पूरी नजरें स्क्रीन पर रख। और कैसे देखेगा, ऐसे देखेगा, एक आंख इधर एक इधर, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ये वाली एक लीनियर इक्वेशन लिखी हुई है, किसको रिप्रेजेंट करती है ग्राफिकली। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक सीधी रेखा निकल के आएगी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। बोलो हाँ है ना? हाँ जी सर। तो ये बात समझ में आती है? हाँ जी। नाउ ये तो थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इक्वेशन। अब अगर इनइक्वालिटी बनाना हो तो सर ये जो बराबर का निशान है ना, इस बराबर के निशान की जगह वो जो 4 इनइक्वालिटी वाले निशान है वो कोई भी एक आ गया, उन चारों में से कोई भी एक आ गया तो ये पूरी क्या बन जाएगी, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। कोई परेशानी है? सर लीनियर का वर्ड यहां पर क्यों यूज किया गया, बिकॉज एक्स और वाई की पावर अगर आप देखोगे, एक्स और वाई की पावर अगर आप देखोगे तो बताओ वो पावर कितनी है, 1 1 है सर। कोई परेशानी है? बोलो बोलो बोलो, कोई परेशानी है? नो सर। आ जाओ। और सर ये किसको रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली, जो आपने इक्वेशन बताई वो तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये वाली चीज ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करेगी,
लो पढ़ो। जब भी आप पूरे प्लेन में कोई भी एक लाइन खींचते हो, वो लाइन पूरे प्लेन को दो भागों में बांटती है। पूरे एक्स वाई प्लेन को कितने भागों में बांटती है? दो भागों में। तो सर ये जो लीनियर इनइक्वालिटी लिखोगे ना आप, अभी सिर्फ बता रहा हूं, सुनते जाओ फिर सवाल भी करेंगे। सर ये जो लीनियर इनइक्वालिटी लिखोगे ना, वो किसी एक पार्ट को डिनोट करेगी, या तो इसके ऊपर वाला रीजन या फिर इसके नीचे वाला रीजन। दोबारा शुरू से सुनिए। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, क्या है कि एक लाइन आप ड्रॉ करिए। हाँ जी, वो लाइन पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी? दो पार्ट्स में वो लाइन पूरे प्लेन को डिवाइड करने वाली है। अब वो जो लीनियर इनइक्वालिटी आपने रखी है, वो सर इसमें से या तो ऊपर वाले पार्ट को या नीचे वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। कौन से पार्ट को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करने वाली है और वो कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। बोलो बोलो बोलो। यस सर। अब एक चीज बताओ, ध्यान सुनना, मैंने यहां पे डायग्राम भी बनाया है। अगर लाइन एकदम वर्टिकली हुई, मतलब वर्टिकल लाइन हुई, दैट इज द लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो कैसी होगी सर? दिस इज एक्स बराबर अल्फा टाइप की। कैसी लाइन होती है इसकी इक्वेशन? एक्स बराबर अल्फा टाइप की होती है, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा अल्फा कॉमा 0। द लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो उसके लिए हम बोलते हैं लेफ्ट हाफ या राइट हाफ। और उसके अलावा सर लाइन अगर ऐसी बनी तो इस पार्ट को हम बोलेंगे अपर हाफ और इसको बोलेंगे लोअर हाफ। तो ये इनइक्वालिटी इनमें से, ये वाली जो इनइक्वालिटी है, इनमें से किसको डिनोट करने वाली है, ये कैसे पता करेंगे वो बताऊंगा। ठीक है, ये किसको डिनोट करेंगे वो मैं बताऊंगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब आ जाओ, थोड़े से स्टेप्स हैं, फटाफट पढ़ लो और फिर सीधे सवालों पे चलते हैं। थोड़े से स्टेप्स कौन से हैं सर? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो बोलो बोलो। अरे बोलो भाई, समझ में आई बात? हाँ जी सर। इसमें क्या करना है? कन्वर्ट द गिवन इनइक्वालिटी, जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी हो उसको आप कन्वर्ट करो पहले इक्वेशन में। उसको पहले किस में बदलोगे? इक्वेशन में। इक्वेशन में बदलकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि जब आप इनइक्वालिटी को इक्वेशन में बदलोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। उस स्ट्रेट लाइन को पहले ग्राफ पर प्लॉट कर लो। ठीक है, स्टेप 1 समझ में आया? हाँ जी। फिर क्या करो? आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड रीजन, कि वो जो इनइक्वालिटी है वो कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, वो आप आइडेंटिफाई करो बाय पुटिंग द पॉइंट्स। अब सर ये बाय पुटिंग द पॉइंट्स का क्या मतलब है वो अभी समझाऊंगा। हम पॉइंट रखकर ये चेक करते हैं कि इनइक्वालिटी कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, अपर हाफ या लोअर हाफ, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ, ये सब हम पॉइंट रख के चेक करेंगे। ठीक है, नाउ शेड द रिक्वायर्ड रीजन, जो भी रीजन आपका निकल के आए उसको शेड कर देना। दिस रीजन इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन रीजन। जो रीजन निकल के आएगा जिसको वो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सर सॉल्यूशन रीजन। जो भी रीजन निकल के आएगा, ऊपर वाला, नीचे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला। ठीक है, ध्यान रखने वाली 2-3 बातें छोटी छोटी आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात। पहली बात क्या है? इन केस ऑफ स्लैक इनइक्वालिटी, इस शब्द का प्रयोग मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। हां, बताया गया था, कितने लोगों को याद है सर? स्लैक इनइक्वालिटी उसको बोलते हैं जहां पर इनइक्वालिटी के साथ बराबर का निशान आता हो, मतलब इन दोनों निशानों को बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। तो इन केस ऑफ स्लैक इनइक्वालिटी, देसी भाषा में अगर बोलूं तो वो वाली इनइक्वालिटी जिसमें बराबर का निशान हो, अगर वो वाली प्रेजेंट हो तो सॉलिड लाइन यूज करेंगे। सॉलिड लाइन इज यूज्ड एट बाउंड्री। अभी समझा दूंगा इसका मतलब। सॉलिड लाइन मतलब कि बाउंड्री भी इंक्लूड होगी उस रीजन में। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। यस सर, आपने बताया था, बहुत बढ़िया। एक लिख रहा है सचिन सर ने बता दिया है, वेरी गुड, आई लाइक इट। अब दूसरे में आ जाओ। इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, सर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं? जहां पर बराबर का निशान ना हो, जहां पर बराबर का निशान ना हो। अबे ये ठीक है, इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जहां पर बराबर का निशान ना हो, वहां पर हम कौन सी लाइन यूज करेंगे? डॉटेड लाइन इज यूज्ड। सर ये कहां पर यूज होगी डॉटेड लाइन? बता दिया जाएगा। ठीक है, बाउंड्री पर यूज होगी। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। अब लास्ट देखो, इन केस ऑफ मोर देन वन इनइक्वालिटी, एक से ज्यादा अगर इनइक्वालिटी आ जाए तो आप सभी का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे।
सभी का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे और शेडेड सॉल्यूशन रीजन जो है वो निकाल देंगे। एक से ज्यादा इनइक्वालिटी मतलब एक ही है, दूसरी ये, तीसरी ये, और वो पूछ रहा है कि बताओ भाई क्या जवाब आएगा। तो आप क्या करो, तीनों का रीजन अलग अलग प्लॉट कर लो और फाइनली उनका क्या लो, इंटरसेक्शन। कोई परेशानी है क्या? एक बोल रहा है सर मिक्सर की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ बेटा, जूस तैयार हो रहा है ना, पिताजी बोल रहा हूं, जूस तैयार हो रहा है बेटा मास्टर जी के लिए। आ जाओ इधर फटाफट एक बार। हाँ चिंटो, आज फटाफट नेता बनने का मौका है, फटाफट इसका जवाब बताइए प्लीज। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। अबे मिक्सर नहीं है वो, कोई साइड वाला जो है ना, तुम्हें सारी बातें जाननी होती है। हाँ सर हमें सारा बता दिया करो आप। तो ठीक है फिर बच्चों से क्या छुपाना। अबे वो कहीं पर कोई साइड वाला जो बिल्डिंग वाला है ड्र करके ड्रिल कर रहा है दीवार में। भाई साहब को अभी पता चला होगा कि यहां पर ओपी टीचर ओपी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ड्र करके शुरू हो गया। आ जाइए, ड्रिल मशीन है बेटा, मिक्सर नहीं है। ठीक है, तुम्हें हर वक्त खाने पीने की पड़ी रहती है क्या बे? हाँ सर मिक्सर अच्छा लगता है। आ जाओ भाई आ जाओ। चलिए सर इसमें आप क्या करें अब जरा ध्यान सुन लेना भैया सीरियस होकर। सर स्टेप 1 हमें बताया गया कि जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है पहले उसको इक्वेशन में बदलो और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लाओ। ठीक है भैया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए बचपन में सर मैडम ने हमें सिखाया था। क्या सिखाया था? टेबल बना ले बे। ऐसे बोला था, हम बनाते नहीं थे टेबल, फिर मैडम ने खुद सिखाया। और इस लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स आर मोर देन सफिशिएंट। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y आ जाएगा कितना, 2। और अगर आप इसी में ही y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा 6। बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, तो 2 पॉइंट निकाल लिए। कौन कौन से? सर इसका पॉइंट बनाओगे तो दैट इज 0,2, और अगर आप इसका पॉइंट बनाओगे तो 6,0। बता भाई बता। ओ भाई सर 0,2 तो यहां कहीं होगा और 6,0 यहां कहीं होगा। हां, अब एक जादू देख। सर आप हमें जादू दिखा रहे हो, ये लाइन पॉइंट से पास हुई नहीं। कोई बात नहीं, काहे टेंशन लेता है, ये ले अपने पॉइंट को थोड़ा ऊपर कर देंगे। यस भाई साहब आज ही ताजमहल बनाएंगे, पता नहीं क्या ठोकने में लगे हुए हैं। ठीक है बनाने दो, कोई बात नहीं। ये वाली लाइन आ गई क्या? हाँ सर, हमने क्या किया, गिवन इनइक्वालिटी को हमने क्या किया, अबे ये स्पैमर है क्या, ये सच में कोई बच्चा है? क्या पूछ रहा है वो? गाली वाली नहीं दे रहा बेचारा, सुधर गया शायद, वो तो कोई और ही होंगे ना पढ़ने वाले बदतमीज लोग। और सामने वाली पार्टी के तो भी नहीं बोल सकते क्योंकि वहां पर भी ऐसे नहीं है, वो तो सर अलग ही दुनिया के अलग लेवल के कचरा था। अच्छा, एक पूछ रहे सर आप इतने अच्छे क्यों हो? अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि सच में पूछ रहा है कि मस्का लगा रहा है। अगर सच में पूछ रहा है तो थैंक यू, आई एम ब्लशिंग। और अगर मस्का लगा रहा है तेरा भी नंबर आएगा, घबरा मत। आ जाओ इधर। सर इनइक्वालिटी को कन्वर्ट किया इक्वेशन में, इक्वेशन को कर लिया प्लॉट। नाउ अब क्या करें, अब क्या करें सर? ये वाली बात, आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड रीजन बाय पुटिंग पॉइंट। पॉइंट निकाल कर रखो इसके अंदर, और जहां वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए, जहां वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए वो वाला रीजन रिक्वायर्ड रीजन होगा। कैसे सर कैसे? पहले आप एक काम करो, जनरली हम ओरिजिन रखते हैं, जनरली हम ओरिजिन पुट करके देखते हैं। ओरिजिन कौन सा पॉइंट है? 0 0। ध्यान सुनना भैया, अब कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो सकता है। सर ये वाला पॉइंट आप रख के देखो, हमेशा हम ओरिजिन रखते हैं, जनरली रखते हैं। आप ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट भी रख सकते हैं, ठीक है? आप ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट भी रख सकते हैं, ठीक है? मैंने क्या किया, ओरिजिन इसमें रख के देखा। जरा सामने देखना भैया। मैंने क्या किया, इसमें ओरिजिन रख के देखा। मतलब सर ओरिजिन रखने का मतलब है x को भी 0 और y को भी 0 पुट कर दो। जैसे ही आप दोनों को 0 पुट करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सिर्फ तुम मुझे ये बताओ जो ये इनइक्वालिटी बनी है, दिस इज ट्रू और फॉल्स? सर दिस इज ट्रू। ये क्या है? 100% ट्रू है। तो अगर ये अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ये ट्रू है इसका मतलब क्या है? 0 0 इसको सेटिस्फाई कर गया, 0 0 इसको सेटिस्फाई कर गया। और अगर सेटिस्फाई कर जाए तो दैट मींस जो पॉइंट आपने उठाकर उसमें रखा है वो पॉइंट जिस रीजन में लाई करता है वही रीजन हमारा फेवरेबल रीजन है। बोलो समझ में आई? बोलो बात समझ में आई?
हाँ है ना? हाँ सर दोबारा बोलो जरा। हम क्या करेंगे, लाइन को प्लॉट कर लेंगे, फिर इस रीजन से अपर हाफ से या लोअर हाफ से कोई भी एक पॉइंट उठा के देखो। इन जनरल हम ओरिजिन रखते हैं, बट कई कई बार ओरिजिन ना रख के कोई और पॉइंट भी रख सकते हैं। नाउ वो जो पॉइंट आपने रख के देखा है, पहले तो ये बताओ ये ओरिजिन इसको सेटिस्फाई किया कि नहीं। सर कैसे पता चलेगा सेटिस्फाई किया कि नहीं? वो पॉइंट रखने के बाद में जो इनइक्वालिटी बनी वो सही है कि गलत है? सर सही है, मतलब वो सेटिस्फाई कर गया। अब जिस तरफ वाला पॉइंट सेटिस्फाई किया है, या जो आपने पॉइंट रख के देखा वो सेटिस्फाई किया है, तो ये इनइक्वालिटी पता है कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगी? उसी तरफ वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगी जिस तरफ ये पॉइंट बैठा है। उसी तरफ वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगी जिस तरफ ये पॉइंट बैठा है। दैट इज लोअर हाफ ऑफ दिस लाइन। दैट इज लोअर हाफ ऑफ दिस लाइन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई? हाँ, जिस तरफ वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए उस तरफ वाला रीजन होता है हमारा फेवरेबल रीजन। और सर अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर उसके अपोजिट वाला। हाँ अब जरा ध्यान सुनना, एक आधा पॉइंट और रख के दिखा देता हूं। जैसे क्या, अच्छा जो पॉइंट आप रख के देखो उसमें एक खास बात होनी चाहिए, आपको उस पॉइंट के बारे में साफ साफ पता होना चाहिए कि सर वो इस लाइन के नीचे है कि ऊपर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जैसे कोई एक बोले कि सर 1,4 रख लो, या 2,6 रख लो, या 2,1 रख लो, तो ये जो पॉइंट आप बोल रहे हो आपको पता नहीं है कि वो कहां पर लाई करते हैं, तो वो वाला ही पॉइंट हमेशा रखते हैं जिसके बारे में आपको एकदम उसकी पोजीशन पता हो। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, जैसे एक पॉइंट और रख के देख सकते हैं। अब लोग बोलेंगे सर ओरिजिन की जगह ये वाला पॉइंट अगर हम बात करें तो ये पॉइंट 7,0 होगा क्या? बिकॉज दिस पॉइंट इज 6,0। इसके अगला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 7,0। 7,0 उसमें रख के देखो। अगर मैं इसमें 7,0 रख के देखता हूं, मतलब सर आप x की जगह 7, y की जगह 0, ये इनइक्वालिटी क्या बन जाएगी जरा बोलना? क्या ये सही लिखा हुआ है कि गलत? सर ये गलत लिखा हुआ है। दैट मीन्स आपने जो ये पॉइंट इसमें रखा वो इसको सेटिस्फाई नहीं किया। मतलब जिस तरफ वाला आपने पॉइंट रखा अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उस पॉइंट के अपोजिट वाला रीजन फेवरेबल होगा। इसके अपोजिट वाला रीजन कौन सा है सर? ये वाला ही। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो 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 बोलो, अबे बोलो। हाँ सर आ गई बात समझ में। तो आप कोई सा भी पॉइंट रख के देख सकते हैं, ठीक है। नाउ सर आपने लास्ट स्लाइड पे एक बात लिख रखी थी कि इक्वालिटी आएगी, अगर इक्वालिटी आएगी तो हम कौन सी लाइन यूज करेंगे? डॉटेड लाइन। क्या मतलब है सर इसका? कि सर ये वाले सारा एक रीजन आ गया वो तो ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स, इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स इसमें इंक्लूडिंग मतलब इंक्लूडेड है कि नहीं? इस लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है कि नहीं वो बताओ। हाँ सर इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि यहां पर इक्वालिटी लगी हुई है। इक्वालिटी लगी हुई है मतलब बाउंड्री वाली लाइन भी इंक्लूड होगी, बाउंड्री वाली लाइन भी इंक्लूड होगी। समझ गए? तो जो आपका फाइनल आंसर है वो ये है? सर आज तक तो हम आंसर लिखते आए थे 2 है, 3 है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। आज ये आंसर आप किस फॉर्म में लिखवा रहे हो? ग्राफिकल सॉल्यूशन। लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स का आंसर आप हमेशा ग्राफिकली दोगे। इसका जवाब ये है बेटा। सर ऐसे रंग बिरंगा जवाब? हाँ यही स्कूल में करके आना है। कोई परेशानी है किसी को? नो सर। फटाफट ये वाला सवाल बताइए, फटाफट ये वाला सवाल बताइए। सर गिवन इनइक्वालिटी को पहले कन्वर्ट करो इक्वेशन में। करने का तरीका बहुत आसान है, जहां पर इनइक्वालिटी लगी हो, जहां पर इनइक्वालिटी लगी हो वहां पर बराबर का निशान लगाओ और अब इस लाइन को प्लॉट करो, और अब इस लाइन को क्या करो? प्लॉट करो। बहुत आसान है। मेरे ख्याल से आपको ये वाली लाइन प्लॉट करनी आती होगी। हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ सर बिल्कुल प्लॉट करनी हमें आती है। कैसे? ये लाइन क्या लिखी हुई है जरा बोलना? सर ये लाइन है y बराबर -x। ये वाली लाइन कौन सी है सर? y बराबर -x। ठीक है जी। सर कैसे प्लॉट करें? कोई भी 2 पॉइंट उठा ले यार, कोई भी 2 पॉइंट मेरे ख्याल से रखने आते होंगे। हाँ सर अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y भी 0, और अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो y -1। बस 2 पॉइंट बहुत है। एक पॉइंट है सर 0 0 और दूसरा है 1, -1। और अब की बार जो है ना, ध्यान सुनना मेरी बात, अब की बार जो है ना, ठीक लग रहा है क्या?
इन दोनों से पास करती हुई डॉटेड क्यों बनाई मैंने? सर आपने ये लाइन डॉटेड क्यों बनाई? क्योंकि यहां पर बराबर का निशान नहीं है, इस वजह से ये वाली लाइन बाउंड्री वाली इंक्लूड नहीं होगी। इस वजह से ये वाली जो लाइन है बाउंड्री वाली, ये इंक्लूड नहीं होगी। समझ में आया? इस वजह से डॉटेड लाइन बनाते हैं। बताया था पिछली में, हाँ, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी जब आ जाए तो डॉटेड लाइन बनाते हैं। नाउ सर अब की बार जो है ये वाली लाइन खुद ही बेचारी ओरिजिन से ही पास कर रही है। अच्छा, तो अब की बार कौन सा पॉइंट रख के देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इनइक्वालिटी कौन से रीजन को रिप्रेजेंट करती है? तो आप एक काम करो, कोई सा भी ऐसा पॉइंट जिसकी पोजीशन आपको 100% पता हो, कोई सा भी ऐसा पॉइंट, जैसे एक चिंटू ने बोला सर 0,1, ठीक है, फिर एक ने बोला सर ये वाला 1,0, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस तरफ लाई करते हैं। 0,1 की जगह सर मैं तो 0,2 रखूंगा, रख। इन सब पॉइंट्स की पोजीशन मुझे पता है कि ये इस लाइन के अपर हाफ में लाई करते हैं, तो इनमें से कोई सा भी उठाकर इसमें रख के देखो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो इसके ऊपर वाला रीजन, नहीं सेटिस्फाई किया तो नीचे वाला रीजन। बोलो 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 बोलो। हाँ सर, तो कौन सा पॉइंट रखें? मैंने 0,2 रख के देखा मैंने 0,2 रख के देखा। सर 0,2 रख के देखने का मतलब है x की जगह 0, y की जगह 2, x की जगह 0, y की जगह 2, और ये वाली कहानी ये बन गई। नाउ कैसे पता चलता है कि सेटिस्फाई किया या नहीं किया? सर दिस इज फॉल्स, और अगर ये गलत लिखा हुआ है मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया, ये वाला जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई नहीं किया। अगर नहीं किया तो फिर क्या होगा सर? अगर कर जाता सेटिस्फाई तो जिस पॉइंट में या जिस रीजन में ये वाला बैठा है, जिस रीजन में ये वाला पॉइंट बैठा है, वो वाला रीजन हमारा फेवरेबल होता। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? हाँ सर, पर सर अब तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो कौन सा रीजन हो जाएगा ये बताओ, कौन सा रीजन हो जाएगा? सर बिलो द लाइन, लाइन के नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला रीजन। कोई परेशानी है किसी को? लोअर हाफ इज द आंसर, लोअर हाफ इज द आंसर। कोई परेशानी? नो सर। फटाफट फटाफट फटाफट, छोटे छोटे सवाल है, सीख जाओ और बात समझ में आनी चाहिए। हाँ, लोअर हाफ, बहुत सही। अबे ढक्कन गिर गया था सर, बोलने ये आपने सही नहीं किया। अरे मैं कह रहा था अबे ढक्कन गिर गया था, पॉज आपने गलत जगह लिया है सर। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा सा वाव, क्या बोलोगे? वाव। हाँ, इसमें हाउ मत बोल देना, हाउ। सर अब की बार दो इनइक्वालिटी अलग अलग, बीच में लगा हुआ है एंड का साइन, हो सकता है बीच में कॉमा भी लगा हो सकता है बीच में कॉमा भी लगा हुआ हो, ठीक है? यस सर। तो सर पहला आप क्या करें, x बराबर 1 वाली लाइन प्लॉट कर लें, x बराबर 1 वाली लाइन, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, और ये जो दो लाइंस आई पहले इनको प्लॉट करो। बोलो 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 बोलो। यस सर। बहुत आसान है क्या? यस सर। चलो भैया कैसे प्लॉट करेंगे? सर बहुत इजी है। x बराबर 1 कौन सी लाइन है? अबे इजी नहीं है ये। तुम्हें क्या लगता है मोहिनी का डांस इजी है? सर मोहिनी कहां से आ गई? अबे ऐसे ही बस, x बराबर 1 वाली लाइन ये होती है, कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं था। y बराबर 2 वाली लाइन ये होती है, एक डॉटेड बनाई है एक सॉलिड बनाई है, मेरे ख्याल से आप रीजन समझ गए होंगे, ठीक है? हाँ जी सर, ये वाली रीजन कौन सा, ये वाली लाइन कौन सी है? x बराबर 1, ये 1,0 से गुजरेगी पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है? अब इधर आ जाओ सर, ये y बराबर 2 वाली लाइन है, ये कौन से पॉइंट से गुजरेगी? 0,2 और पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है जी। ना फटाफट देखना जरा, फटाफट देखना जरा, क्या? अबे वो रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा? x लेस देन 1। सर ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है, ये वाली लाइन जो है इस पूरे प्लेन को दो हाफ में बांट रही है। इस तरफ जाओगे तो x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और इस तरफ जाओगे तो x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो ये वाली इनइक्वालिटी इज द लेफ्ट हाफ ऑफ दिस ग्रीन वाली लाइन। वो जो पहली इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन क्या है? लेफ्ट हाफ ऑफ दिस ग्रीन वाली लाइन, ठीक है? और सर ये वाली इनइक्वालिटी कौन सी है फिर? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? y की वैल्यू 2 से बड़ी, तो इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, मतलब सॉरी, इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के लेफ्ट में,
और सिंस वो दो अलग अलग इनइक्वालिटी लिखी हुई हैं और वो दो अलग अलग इनइक्वालिटी हैं, तो आप दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो इस लाइन के ग्रीन वाली के तो लेफ्ट में और इसके ऊपर है? बोलो, कोई परेशानी है किसी को? नो सर। क्या ये सॉल्यूशन समझ में आया? यस सर। इन दोनों का सॉल्यूशन विल बी दिस पार्ट, इन दोनों का सॉल्यूशन विल बी दिस पार्ट। बोलो बोलो बोलो। यस सर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना? हाँ सर। लो फिर अब होगी थोड़ी थोड़ी, ध्यान से सॉल्व करना, होनी नहीं चाहिए दिक्कत। ध्यान से सॉल्व करो और फटाफट जवाब बताओ। ध्यान से सॉल्व करो और फटाफट जवाब बताइए प्लीज। हाँ जी, अबे जवाब इसका प्लॉट कर दो, आज ही ये निपट जाएगा। क्लास 11th के स्कूल वाले पेपर जो दोगे उसमें नंबर आ जाएंगे, ध्यान रखना, इसके सवाल आते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। ये रिपीट वाला कौन है बे? इसमें क्या रिपीट करूं बेटा? गड़बड़ है, रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सारा बढ़िया बता रखा है, ठीक है, अच्छे से समझाया है। बोलो बोलो बोलो। एक लिख रहे सर आई एम डमी, प्लीज गिव सम। पूरा लिख नहीं पाया बेचारा, चला गया वो कमेंट। यू आर डमी, तो फिर मॉल में जाके खड़े हो जाओ ना, बढ़िया किसी शोरूम के बाहर, बोले कपड़े पहना दो मुझे, और वहां पे जाके खड़े हो जाओ। इफ यू आर डमी। शायद कुछ और बोलना चाह रहे थे सर, हमने डमी स्कूल ले रखा है, आगे पता नहीं क्या पूछना चाह रहा था। हाँ जी, अब क्या करें सर? कितनी इनइक्वालिटी दिख रही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस फिर चारों को सर प्लॉट करो, चारों का कॉमन एरिया निकालते हैं। सामने देखते रहना भैया। सर इस इनइक्वालिटी को, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को कन्वर्ट कर दूं किसमें? इक्वेशन में। हेलो हेलो, सामने देखना, तो यही लाइन बनेगी क्या? और सर अगर आप इस इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करते हो तो क्या ये वाली लाइन बनेगी क्या? यस सर। और अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये वाली लाइन बनेगी क्या? और अगर इसको कन्वर्ट करते हो तो ये वाली लाइन बनेगी क्या? यस सर। ठीक है, हाँ जी। ना अब क्या करें? अब फटाफट ग्राफ पे चलो, सीधा 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 सीधा। कहां चलिए? ग्राफ पे। ठीक है भैया, अलग अलग लाइन प्लॉट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये वाली लाइन, x को 0 पुट किया, y3 सॉरी y को 0 पुट किया, x3, y को 0 पुट किया, x3। ठीक है, तो 3,0 एक पॉइंट हो गया। और अगर आप x को 0 पुट करोगे, खुद देख लेना भैया, आराम से देख लीजिएगा। अगर मैं x को सॉरी y को 0 पुट करता हूं तो x कितना आ रहा है? 3। और इसी में ही एक और पॉइंट निकाल लो, जब आप y को 0 तो पुट कर चुके हो, x को 0 पुट कर दो सर, -2 से डिवाइड करोगे, -3/2, तो 0, -3/2, लगभग ऐसी। और इक्वेलिटी है तो लाइन ऐसी बनेगी। ठीक है? यस सर। ये कौन सी लाइन हो गई? ये हमारी ये वाली लाइन। सारी लाइंस को एक साथ प्लॉट कर लीजिए। x - 2y = 3। ठीक है सर। ना अब यहां आ जाओ सर, यहां पर कौन कौन सी लाइन है? ये वाला पॉइंट 3,0 है सर। यहां पर कौन कौन सी पॉइंट्स है? अगर आप y को 0 पुट करते हो तो x आएगा बेटा 4, देख लो। और अगर आप इसमें x को 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है सर, देखते रहना सामने ही। हाँ तो सर वो तो 4,0 0,3, 4,0 0,3, 4,0 और यहां क्या आएगा? 0,3। कोई दिक्कत? आराम से। नाउ बोलो 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 बोलो। यस सर। अब सर ये वाले दोनों, इन दोनों लाइंस को तो प्लॉट कर लिया। एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ तो, क्या तुम ये जानते हो x = 0 क्या होता है बे? y एक्सिस। ओ यस सर। तो ये वाली जो लाइन है ना, यही x = 0 है। पता था क्या? हाँ जी। और सर एक y = 1 वाली लाइन, तो y = 1 वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? बोलो भैया, y = 1 वाली लाइन क्या हो जाएगी? y बराबर
वन वाली लाइन कौन सी हो जाएगी? सर आप ही भूल गए लग रहा हो। ऐसा नहीं है बे, मैं तो सोच रहा था कि कहां बनाऊं। y बराबर 1 वाली लाइन ये हो जाएगी क्या? देखना जरा। यस सर, 0,3 से तो नीचे से ही गुजरेगी, तो ये वाली लाइन होगी 0,1 से पास करेगी, और इस लाइन की इक्वेशन इज y बराबर 1, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये पैरेलल टू x एक्सिस लग रही है क्या? सर नहीं लग रही, तो इसको अरे ऐसे नहीं, कैसे होगा ये शिफ्ट? चलो छोड़ो, ये ठीक है। नाउ अब बताओ फटाफट कौन सा रीजन फाइनल आंसर है? चलिए अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्या करना है सर? ओरिजिन पुट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हो, कोई सा भी। पहले मैं ग्रीन वाली लाइन की बात कर रहा हूं, मतलब इस लाइन की बात कर रहा हूं, मतलब इस इनइक्वालिटी में क्या इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर मैं x को 0 और y को 0 पुट करता हूं तो ये ऐसा आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा? जल्दी से बताओ। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी से बताओ। मतलब ये चीज सही लिखी हुई है कि गलत? सर बिल्कुल सही लिखी हुई है। और अगर बिल्कुल सही लिखी हुई है तो मतलब ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है उस इनइक्वालिटी को। मतलब सर ओरिजिन जिस तरफ बैठा है उस तरफ वाला रीजन, ठीक है। इस लाइन के अपर हाफ इज द रीजन। बोलो हाँ है ना? अपर हाफ इज द रीजन। बहुत बढ़िया, यहां पे आ जाइए। मैंने फिर से इसमें ओरिजिन ही रख के देखा। जब मैं इसमें ओरिजिन रख के देखूंगा तो फिर से क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है? अगर सर आप इसमें 0,0 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 12, मतलब 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। क्या इस इनइक्वालिटी में ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। क्यों? क्योंकि अगर सेटिस्फाई करता तो ये सही लिखा होता, नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो भैया ध्यान सुनना, अब ऑरेंज वाली लाइन के रिस्पेक्ट में ये वाला रीजन, इसके नीचे वाला रीजन तब आता जब ओरिजिन सेटिस्फाई करता, परंतु ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिर किस साइड वाला रीजन आएगा? सर इस लाइन के ऊपर वाला। क्या आपको यह बात समझ में आती है? बोलो बोलो बोलो। यस सर, क्योंकि जो पॉइंट आपने रखा इस लाइन के करस्पॉन्डिंग इस इनइक्वालिटी में वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई कर जाता तो उस तरफ वाला रीजन आता, नहीं कर रहा तो उसके अपोजिट वाला, बस फिर लाइन के ऊपर वाला। अपर हाफ इज दिस, ठीक है। नाउ सर वो बोल रहा है x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 कौन सा रीजन होता है बेटा? कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है? तो सर ये रही वो लाइन, इसके राइट वाला। क्या आपको ये बात समझ में आती है कि x ग्रेटर देन 0 इसके राइट वाला रीजन है? इस लाइन के राइट में कहीं भी रहोगे, कोई सा भी पॉइंट उठाओगे, उसका x कोऑर्डिनेट 0 से बड़ा होगा। बोलो बोलो बोलो। यस सर, ठीक है। अब यहां आ जाओ, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। सर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 का मतलब y से ऊपर, ठीक है भैया। अब इन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए एक कॉमन रीजन शेड कर दीजिए। मतलब इस व्हाइट वाली लाइन के राइट में, ब्लू वाली लाइन के ऊपर, ऑरेंज वाली लाइन के भी ऊपर, ग्रीन वाली लाइन के भी ऊपर। क्या आप वो रीजन मतलब प्लॉट करने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ जी। और ये हटा देता हूं, ठीक है। ये तो करके देख लियो ना? हाँ जी, ठीक है। हाँ सर, क्या तैयार हैं? सर इसके इधर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के भी ऊपर और इस लाइन के भी ऊपर। द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन इज ये वाला रीजन। ढंग से शेड करना है भैया, देख लेना। ठीक है। तो अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो बाउंड्री कौन कौन सी हो जाएगी इस रीजन की? ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली, चलता जाएगा ऐसे। अबे समझ गए कि नहीं समझे? यस सर, दिस इज द कॉमन शेडेड रीजन। बोलो हाँ है ना? यस सर। और ये हमारा सॉल्यूशन रीजन है। अच्छा एक और चीज, ये जो सॉल्यूशन रीजन आया ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है? मतलब इस रीजन को आप बाउंडेड बोलोगे कि अनबाउंडेड? मतलब ये चारों तरफ से घिरा हुआ है कि घिरा हुआ नहीं है? सर ये तो सिर्फ एक साइड से घिरा हुआ है, इधर तो ये चलता ही जाएगा, ऐसे चलता ही जाएगा। तो इसको आप रीजन को कैसा बोलोगे? अनबाउंडेड रीजन। चारों तरफ से घिरा हुआ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड रीजन। बोलो हाँ है ना? पर ये वाला कैसा है सर? अनबाउंडेड है। इस तरफ से तो है परंतु इधर ये बढ़ता जाएगा, मतलब ये इंफिनिटी। जब भी एरिया या जो शेडेड रीजन है उसका एरिया इंफिनिटी आए तो समझ लेना वो अनबाउंडेड है। ठीक है, बोलो है ना? यस सर, ये बाउंडेड नहीं है बेटा, अनबाउंडेड है। क्या आपको अब की बार ये वाला सवाल समझ में आया?
नाउ दिस इज ऑल्सो एनसीईआरटी भैया, ध्यान रखना। बस हमें आज वाले लेक्चर में यही चीज अच्छे से सीखनी है कि ये जो 2-4 लीनियर इनइक्वालिटी अलग अलग आ जाएं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं, तसल्ली से एक एक लाइन को लिख लो। हाँ बढ़िया, एकदम फुट्टा निकालिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाइए, ध्यान ध्यान से सारी लाइंस को प्लॉट करें और फिर पॉइंट उठा कर रख के देखें। जो पॉइंट सेटिस्फाई कर जाए उस तरफ वाला रीजन, नहीं सेटिस्फाई करे तो उसके अपोजिट वाला रीजन। सबका रीजन अलग अलग लिख लो और फिर सोचो कि कंबाइंड रीजन ऐसा कौन सा पार्ट होगा जो सब में आ रहा होगा। सबका इंटरसेक्शन ले लो, वो आपका फाइनल आंसर है। एक बोल रहा है सर बोरिंग है ये। हाँ बेटा, फिर तू सबको गाना सुना दे, सबको तू गाना सुना दे, इंटरेस्टिंग बना दे। हाँ ठीक है, यस सर। गाना कैसे सुनाए? अगर कक्षा होती ऑफलाइन वाली तब तो आप हमें सुन लेते खड़ा करके कि भैया हाँ चिंटू सुना गाना। अब आप कैसे सुनोगे? फंस गए। यस, कितने सालों बाद में तो मास्टर काबू में आया। बोले पहले बोले जीना हराम कर रखा था मास्टरों ने, और क्या क्लास में घुसते ही लेट क्यों आया, कहां था, ये कोई चलने का तरीका है, बटन बंद कर, सामने बाल सही कर, ये क्या तरीका है? ऐसे सुन के सर हम थोड़े से। अब ठीक है सर। मैंने पूछा अब क्या ठीक है? बोले कुछ नहीं। उस तरफ से ही तांडव कर सकते हो आप, इस तरफ तो हम अकेले बैठे हैं। समझ में आया? बोलो बोलो बोलो। चलो फटाफट बताओ सर कैसे सॉल्व करेंगे? अबे जैसे अब तक करते आए थे, जैसे अब तक करते आए थे। क्या? y माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। y माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। फटाफट देखना जरा, कैसे देखना फटाफट, ठीक है? हाँ जी। लो भैया सर, इस लाइन को अगर प्लॉट करें तो अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x आएगा -2, और अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y आएगा 2। x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y कितना आएगा? 2। और अगर आप दूसरे वाली लाइन को प्लॉट करोगे, अबे दूसरे वाली लाइन को प्लॉट करोगे तो वैसी आएगी। मैं बता देता हूं सर, दूसरी वाली लाइन में अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y आएगा -1, देख लो आराम से। और अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y तो -1 आ गया, और कितनी बार आएगा? y को 0 पुट करोगे तो x आएगा 1। नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं, जिसमें आप बोल सकते हो दोनों का स्लोप कैसा है? बराबर है। मतलब ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और दूसरा आप बोल सकते हैं हाँ जी यहां पर डॉटेड लाइन आना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल सही। अब कैसे करें डॉटेड लाइन का? सर ऐसे करो, इसको हटाओ, ठीक है भाई। थोड़ी सी ओपी कलाकारी, जरा देखते रहना। ठीक है क्या? यस सर। डॉटेड लाइन क्यों आएगी बेटा? डॉटेड लाइन क्यों आएगी ये बता। सर वहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अब ठीक है क्या? लाइंस पैरेलल दिख रही है क्या? यस सर। बोलो भैया। अब एक चीज बताओ सर, ये वाला काम तो ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या आप इनइक्वालिटी का रीजन चेक कर चुके हो? हाँ जी। मैंने क्या किया, ओरिजिन फिर से इनके कॉमन पार्ट में नहीं है, या ओरिजिन से कोई भी दो लाइंस नहीं गुजर रही, या कोई भी लाइन नहीं गुजर रही, तो मैं ओरिजिन को रख के देख रहा हूं। इसमें अगर ओरिजिन रख के देखता हूं तो ये आ जाएगा -2 > 0, अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो। इसका मतलब -2 > 0, ये जो आया दिस इज ट्रू और फॉल्स? सर दिस इज फॉल्स। मतलब आपने ओरिजिन को इस इनइक्वालिटी में रखा और वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। नाउ तो अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फिर रीजन कौन सा आएगा? अपर हाफ, इसके ऊपर वाला रीजन, ठीक है? और सर अगर आप ओरिजिन इसमें रख के देखते हो, x को 0 और y को 0, सर ये आ जाएगा 1 < 0। अभी भी ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और अगर इसको नहीं सेटिस्फाई कर रहा ओरिजिन, तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में जिस तरफ ओरिजिन बैठा है उधर नहीं जाना, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो फिर इसका आंसर ये आएगा, ठीक है?
अब की बार दोनों लाइंस आर पैरेलल और सबको जवाब दिखाई दे गया होगा। नो कॉमन एरिया, नो कॉमन एरिया, तो आप क्या बोलोगे? नो सॉल्यूशन। क्या बोलोगे बेटा? नो सॉल्यूशन इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कितने लोगों को जवाब नो सॉल्यूशन आ गया? यस सर। बोलो बोलो बोलो। यस सर। एक और सवाल सॉल्व करोगे क्या? हाँ जी। और ये सवाल क्या है? अब ऐसे सवाल बेटा आपकी एनसीईआरटी में है बहुत सारे जी, आपको खुद सॉल्व करने हैं। मैंने आपको हिंट आइडिया सब बता दिया है, आप अच्छे से सॉल्व करके लाइएगा प्लीज, मतलब सॉल्व कर लीजिएगा। एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर। इसके बाद में जो अगली क्लास हमारी होगी मंडे को, उसमें हम सीधा सीधा सॉल्व करने वाले हैं या स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का चैप्टर। ठीक है, इसका एनसीईआरटी का होमवर्क मैं आपको दे दूंगा। एनसीईआरटी में ये छठा चैप्टर है, जरूर सॉल्व कर लीजिएगा फटाफट। वो विद इन मेरे ख्याल से आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगा ये पूरा। प्रैक्टिस में आ जाएगा ना एक बार तो आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद में खुश, बस और कुछ नहीं। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटी के नाम पे बहुत सारी जगह है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, हो सकता है कोई किताब वगैरह आप उठाओ तो वहां पे आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी दिख जाए, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दिख जाए, और जो भी इनइक्वालिटी आपको दिखेगी वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, जो प्योर चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी वाला, बस वो ये कॉन्सेप्ट सीखना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला, क्योंकि इससे पहले जो आप बातें कर रहे थे सर वो तो हमें ऑलरेडी पता है। बोलो हाँ है ना? अबे बोलो। यस सर, यहां जाइए, कोई दिक्कत? अब सर ये वाला सवाल क्या है? रिवर्स क्वेश्चन। ये सवाल क्या है? रिवर्स क्वेश्चन है, जरा देख लो। नाउ सर एक बात बताओ, ये रिवर्स क्वेश्चन क्या है? अब की बार आपको ग्राफ और शेडेड रीजन दे रखा है, आपको क्या करना है? फॉर गिवन शेडेड रीजन, दिए गए शेडेड रीजन के लिए राइट करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, कि अब की बार आप सवाल बनाओ जिसका जवाब ये हो, जिसका जवाब ये हो, मतलब आपको इनइक्वालिटीज के सेट लिखने हैं, आपको इनइक्वालिटीज के सेट लिखने हैं। कोई परेशानी है क्या? अबे ये क्या है? कोटा स्टोरी, घोस्ट स्टोरी। फटाफट ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कोटा स्टोरी सुनाएंगे, घबराइए नहीं। हाँ, पहले इसको कंप्लीट कर लो। सर हमें ये सॉल्यूशन दे रखा है, अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटीज लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखनी है बेटा? इनइक्वालिटीज। ठीक है, आ जाओ इधर, सुनना जरा ध्यान से। देखो लाइन के हिसाब से चलते हैं। ये जो ग्रीन वाली लाइन है, पहले इसको उठाओ। सर लाइन की इक्वेशन क्या है? सुनते जाना, ये लिखना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा प्लीज। सर लाइन की इक्वेशन उसने दे रखी है ऑलरेडी, और हमें केवल उसको प्रयोग करना है। x प्लस वाई बराबर 30, x प्लस वाई बराबर 30। यस सर। नाउ सर जो शेडेड रीजन है, आप सिर्फ ये चेक करो। अच्छा, पहली ध्यान देने वाली बात क्या है? पहले ध्यान देने वाली बात है, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो शेडेड रीजन है, इसकी कितनी साइड्स हैं? सर 4 साइड्स हैं। जितनी साइड्स होंगी उतनी ही इनइक्वालिटीज लिखी जाएंगी, जितनी साइड्स होंगी उतनी ही इनइक्वालिटीज लिखी जाएंगी। ठीक है, 4 साइड है, मतलब सर ये 4 इनइक्वालिटी के हेल्प से बनाया जाएगा। 4 साइड है मतलब इसको 4 इनइक्वालिटी से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ना पहले मैंने ये वाली लाइन उठाई और इस लाइन के शेडेड रीजन नीचे लाई करता है, तो इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट इस तरीके से करना, इसको इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर रहा हूं इस तरीके से करना कि शेडेड रीजन इस लाइन के नीचे आए। नीचे आए मतलब जिस तरफ शेडेड रीजन है, मतलब ऐसी कुछ इनइक्वालिटी लिख दो जिसका आंसर ये वाला पार्ट हो। हाँ सर, और ये वाला पार्ट हो मतलब कि इसके नीचे वाला पार्ट। तो इस लाइन के नीचे ओरिजिन बैठा है क्या? हाँ जी। तो इस लाइन के नीचे वाला पार्ट तभी आएगा जब आप एक ऐसी इनइक्वालिटी लिखो जिसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करे। जब आप एक ऐसी इनइक्वालिटी लिखो जिसमें इनइक्वालिटी मतलब एक ऐसी इनइक्वालिटी लिखो जिसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करे। तो ये क्या आ जाएगा? x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 30। हाँ जी, जो आपने ये इनइक्वालिटी लिखी है, ऐसा नहीं है कि नीचे वाला पार्ट है तो लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा दो, नहीं जी, ऐसा मत सोचना कभी भी। जो आप इनइक्वालिटी लिखो उसको खुद चेक कर लेना, क्या इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है? यस सर, 0,0 इज सेटिस्फाइंग दिस। और अगर 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इस लाइन के नीचे वाला पार्ट आएगा। कोई परेशानी? नो सर। बोलो बोलो बोलो। और सर आपने बराबर का निशान क्यों लगाया? बिकॉज सारी लाइंस जो यूज की गई हैं वो सॉलिड है, मतलब ये वाली लाइन सॉलिड है, ये वाली लाइन भी सॉलिड है, ये लाइन भी सॉलिड है और ये लाइन भी सॉलिड है। अगर इनमें से कोई भी
कोई भी एक डॉटेड होती तो मैं उसके करस्पॉन्डिंग इक्वालिटी नहीं लगाता। बोलो बोलो बोलो, यस सर। अब आ जाओ इस लाइन के करस्पॉन्डिंग। सर ये लाइन क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 60। इसको कन्वर्ट करो फटाफट इनइक्वालिटी में, इसको कन्वर्ट करो फटाफट इनइक्वालिटी में। सर क्या करो? ऐसे कन्वर्ट करना कि इस लाइन के नीचे वाला एरिया आना चाहिए, और नीचे वाले एरिया में ही ओरिजिन बैठा है। मतलब जो आप इनइक्वालिटी बना रहे हो वो इस तरीके से बनाना कि जिसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर जाए। तो 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60। 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 60। ठीक है जी। नाउ सर अगर आप सिर्फ ये दो ही लिखते तो अभी बात बनी नहीं। बोलो 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 सर, बात अभी बनी नहीं। 4 इनइक्वालिटीज आएंगी पूरी पूरी। अच्छा, मैंने पूछा चौथी कौन सी होगी या तीसरी कौन सी होगी? सर आपको तीसरी बाउंड्री दिखाई दे रही है क्या? हाँ, ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइन है, इसकी इक्वेशन पता है क्या होती है? हाँ जी, इस लाइन की इक्वेशन होती है बेटा y बराबर 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y बराबर 0। ऑब्वियसली दे नहीं रखी है, कॉमन सेंस लगाकर खुद को लिखना था। नाउ इसकी अगर मैं इनइक्वालिटी बनाऊं तो मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो ये y बराबर 0 x एक्सिस है, रीजन इसके ऊपर लाई करता है। तो इसका मतलब सर रीजन अगर इसके ऊपर लाई करता है तो y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। जो y की वैल्यूज है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तभी तो आप ऊपर की तरफ मूव करोगे, वरना आप नीचे की तरफ मूव कर जाओगे। तो इसका इनइक्वालिटी का रीजन ये। सर इसमें आपने ओरिजिन क्यों नहीं रख के देखा? बिकॉज ओरिजिन से तो ये लाइन गुजर रही है, एक्स एक्सिस ओरिजिन से ही पास करती है। ऊपर का कोई पॉइंट रख के देखो। हाँ सर, 0,2 रख के देखो, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आपने ये वाली इनइक्वालिटी बनाई तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट आएगा वो ऐसे। अब लास्ट, और वो लास्ट क्या है सर? ये वाली लाइन। ये वाली लाइन क्या है? y एक्सिस, जिसकी इक्वेशन क्या होती है? x बराबर 0। अगर आपको इनइक्वालिटी बनानी है तो ये सोचो, क्या सर क्या सोचना है कि इस लाइन के ये जो शेडेड रीजन है ये कौन सी साइड में लाई कर रहा है? राइट साइड में। और अगर ये राइट साइड में लाई कर रहा है तो फिर क्या करेंगे सर? राइट साइड में मतलब x 0 या 0 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कोई परेशानी है किसी को? बोलो। ये 4 इनइक्वालिटीज आ गई। तो भैया फाइनली इन चारों का इंटरसेक्शन लोगे तो वो हमारा जवाब होगा। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल इज गिवन शेडेड रीजन, इज गिवन शेडेड रीजन। इन सब का इंटरसेक्शन लीजिए और वही क्या कहलाएगा? गिवन शेडेड रीजन कहलाएगा। बोलो हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? कोई परेशानी? नो सर। तो बस इतना बहुत है, या एक और करोगे? लो फटाफट देख लो, एक और फटाफट सॉल्व कर लो यार, फटाफट फटाफट फटाफट। ये क्या है? कोटा 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 स्टोरी आज ही सुनोगे क्या? या हाँ ना? अरे आज मत सुनो, किसी और दिन जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना तब मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी तुम्हें, तब सुनाएंगे ना। काहे टेंशन लेते हो? किधर भाग थोड़ी रहे हैं। अबे ये क्या है? स्टोरी स्टोरी चिल्लाने लगे तुम लोग। देखो भैया, अगर धमाकेदार उसका तुम्हें चाहिए इफेक्ट तो फिर किसी दिन तसल्ली से सुनाएंगे, वरना अभी अगर सुनोगे तो जल्दी जल्दी में सुनाना पड़ेगा, बिकॉज 4:30 बजे तो मैं आज एग्जैक्ट लेक्चर बंद कर दूंगा। बोलो बोलो बोलो। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है सर, ऐसे ही चलते फिरते तरीके से, जैसे आप सुनाते हो कई बार शायरी, ओपी शायरी घटिया वाली, वैसे सुनाना तभी सुना देता हूँ। ये लो, मैं एक बार कोटा में रह रहा था, मैं फिजिक्स वाले सर ने मुझे बोला कि ये वाला काम करके आना, और फिर मैंने काम नहीं करके ले गया, उसके बाद फिजिक्स वाले सर ने मुझे बस काम खत्म। सर धमाकेदार तरीके से तो सुनाई जाएगी। फटाफट इसका जवाब बताइए प्लीज। नाउ पहले हमने ये देखा, हेलो अबे तुम्हें क्या चिंटू चैप्टर आते ही तुम्हारा पढ़ने का मन एकदम खत्म हो जाता है क्या? एक बोल रहा है सर आज, अभी अभी सुनूंगा मैं। अच्छा सुनाएंगे सुनाएंगे, घबराइए नहीं, आज अभी। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग? पढ़ना लिखना है कि नहीं? बोले सर ना। अबे भाई पढ़ लिया करो थोड़ा थोड़ा। मंडे मोटिवेशन, हाँ ये ठीक है। मुझे पूरे कमेंट्स में इतनी तेज चल रहे हैं, मुझे सिर्फ एक ही सुनाई दिया, मंडे मोटिवेशन, मैं उसकी बात मानूंगा। यस लो भैया, पहले तो ये बताओ
ये जो रीजन यहां दे रखा है इसकी कितनी बाउंड्रीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अबे 5 बाउंड्रीज है तो कितनी इनइक्वालिटी लिखनी पड़ेगी? 5। फटाफट शुरू करते हैं। सर ये वाली लाइन की इनइक्वालिटी बनाओ तो इस तरीके से बनाना कि इस लाइन के नीचे वाले पार्ट वाला एरिया लिखा जाए। अच्छा, और सर इस तरीके से बनाना कि नीचे वाले पार्ट वाला एरिया लिखा जाए, और हमने ध्यान से देखा तो यहां ओरिजिन बैठा है। ये क्या है सर? ये चीटिंग है। अरे भाई मंडे को प्रॉमिस कर तो रहा हूं यार, तुम बात क्यों नहीं मानते हो? प्रॉमिस कर रहा हूं ना धमाकेदार तरीके से, अच्छे से, बिलीव मी। हाँ आज अबे पढ़ लेते हैं, इसका जवाब लिख लो वरना बोलोगे सर ये होमवर्क रह गया। ये यहीं खत्म करके जाना है, अगले चैप्टर में एकदम, अगली क्लास में एकदम नया नारियल फोड़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ 3 मिनट है, फटाफट देखो। सर इस तरीके से इनइक्वालिटी लिखना। हेलो, अबे तुम्हारी बात मान रहा हूं मैं। एक लिख रहा है सर आप हमारी बात क्यों नहीं मानते? तुम्हारी बात मान रहा हूं, सुनाऊंगा स्टोरी, बट अभी नहीं या फिर आज नहीं। ठीक है, हाँ पहले तुम थोड़ा सा एक होमवर्क करके आना, दैट इज वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला लेक्चर अच्छे से अटेंड करके आना, फिर हम मंडे को मिलेंगे ना, फिर सुनाता हूं क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत है? प्लीज प्लीज प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। एक बोल रहा है सर फिर आज घोस्ट वाली सुना दो। वाह ठीक है भैया, ठीक है, सुनाएंगे, घोस्ट वाली भी सुनाएंगे। इधर आ जाओ। -7x + 4y। सर क्या लिखें? लेस देन इक्वल्स टू 14। वाई लेस देन इक्वल्स टू 14? बिकॉज ऐसी इनइक्वालिटी लिखनी है जिसमें ओरिजिन सेटिस्फाई करे। देखो इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन अगर सेटिस्फाई करेगा तो इसके नीचे वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, नाउ सर इस लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर आपको कोई इनइक्वालिटी लिखनी है तो ऐसे लिखना कि इसके अपर वाला रीजन आए, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर जाए। है सर यहां पर भी लेस देन इक्वल्स टू 0? हाँ जी, मैंने पूछा यहां पर लेस देन इक्वल्स टू 0 कैसे चिंटू? क्योंकि अगर आप इसमें 0 रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो। बस यहां पर इक्वल्स टू वाली जगह पर कोई एक साइन लगाना होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, और लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहां पर सारी की सारी सॉलिड बाउंड्रीज है तो लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला लगेगा। और सर कौन सा साइन लगेगा वो कैसे पता चलेगा? बस आप रख के देख लो, और उसके बाद में ओरिजिन सेटिस्फाई करना चाहिए। देख लो इस इनइक्वालिटी को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा। फटाफट फिर इसके करस्पॉन्डिंग बताइए। सर इसमें लिखोगे x + 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 3। ये क्यों? क्यों सर? क्योंकि इसमें भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। ये गलत लिख दिया, ध्यान रखना। इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ये वाली लाइन उठा रहे हो, और अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर गया तो नीचे वाला रीजन आएगा। आपको अपोजिट साइड वाला रीजन चाहिए, अपोजिट साइड वाला। तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। देखो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इनइक्वालिटी को। बोलो 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 बोलो। यस सर, 1 2 3, अब ये बची 4। सर ये जो लाइन है इसके नीचे वाला रीजन, मतलब नीचे वाले रीजन में ही ओरिजिन बैठा है, ओरिजिन सेटिस्फाई करना चाहिए। बोलो। यस सर। सर इस लाइन के ऊपर है रीजन रिक्वायर्ड, तो ऊपर वाला रीजन कैसे लिखेंगे जरा बोलना? तो इस लाइन के करस्पॉन्डिंग। सर वैसे इस लाइन को आप मत भी लो जाए, क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री नहीं बना रही। 5 बाउंड्रीज थी, 1 2 3 4, ये बाउंड्री नहीं है तो एक पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फिर मैं ये वाला रीजन ले रहा हूं, इस लाइन के ये वाला राइट साइड वाला, और जिस लाइन की मैं बात कर रहा हूं वो लाइन है कौन सी? x = 0। अगर मुझे इसकी इनइक्वालिटी बनानी हो तो क्या बनेगी जरा बोलना? बोलो बोलो बोलो। सर x > 0। x > 0 इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला, इस लाइन के राइट हैंड साइड वाला, बस राइट हैंड साइड वाला, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे, इस लाइन के ऊपर। सारी इनइक्वालिटीज लिख दी। 1 2 3 4 5, 5 इनइक्वालिटी का आपको इंटरसेक्शन लेना है। बोलो बोलो बोलो। यस सर, इनका इंटरसेक्शन विल बी दिस, सॉलिड आंसर हो जाएगा।
नाउ एनसीईआरटी होमवर्क इज फॉर यू। सर एक्सरसाइज 6.1 जो है वो इसी कलाकारी पर बेस्ड है। 6.1 और 6.2 बहुत आसान है, आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे, आप देखते ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और बची एक्सरसाइज 6.3, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें ये ग्राफ वाले सवाल हैं। एक्सरसाइज 6.3 और इसमें ग्राफ वाले सवाल हैं, ठीक है। यस, इसमें ग्राफ वाले सवाल है, ये सॉल्व कीजिएगा प्लीज। इंपॉर्टेंट सवाल भी मैंने लिख दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे, सब में ग्राफ बनाना है और कुछ करके दिखाना है, ठीक है। यस, मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, स्टोरी सुनाऊंगा, घबराओ ना तुम यार, इंपेशेंट हो जाते हो बिल्कुल एकदम, डिस्ट्रैक्टेड बोले ना, हाँ डिस्ट्रैक्टेड मतलब फोकस रहिए प्लीज। स्टोरी सुनाएंगे, घोस्ट वाली, दोस्त वाली, कोटा वाली, सारी स्टोरियां सुनाएंगे, काहे घबराते हो। बट अभी क्लास खत्म कर देते हैं, ठीक है। टेक ए रेस्ट, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको पढ़कर मजा आया होगा।